सबसे पहले तो मैं हमारे शास्त्रा उसी प्रकार उनका अनुशासन और इस अनुशासन में अनुशासित हो रहे सभी आर्यशाओं को वंदन करता हूँ। मेरे उपजा जिनके कारण से मुझे बुद्ध शासन में उपसंपदा प्राप्त हुई है, उन्हें भी वंदन। और मेरे आचार्य और सभी कल्याण मित्र के प्रति वंदन करूँगा। परिवार, हम सभी परिवार कई तरह के होते हैं। एक धार्मिक परिवार होता है और एक हमारा परिवार जो हम खून से बनाते हैं, मतलब हमारे खून का जो नाता होता है। साधारणतः इस संसार में तो उसे हम आजकल परिवार कहते हैं। बेटा, बेटी, जमाई, ननद, सास, ससुर, पिता, पति, पत्नी। इससे समय के हिसाब से परिवार की इकाई तो बहुत छोटी हो चुकी है। पहले एक परिवार एक काफी लंबी इकाई हुआ था जिसमें कई सारे लोग रहते थे। भाई, भाई की पत्नी, उनके बच्चे, सब लोग। अभी तो मैं, तुम और हमारे बच्चे, तीन लोग ही रहते हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए, पर ठीक है। जितना बड़ा परिवार होता है उतना सपोर्ट मिलता है, उतने साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स कम रहने के चांसेस रहते हैं, कह सकते हैं हम। तो परिवार में जो भी हमारे लोग होते हैं यार, जिनके साथ भी हमारा कनेक्शन होता है, पारिवारिक स्वरूप, उनके साथ हमें बहुत अच्छे से वर्तन करना होता है। सिर्फ हमारे परिवार में कोई बुरा है इसलिए हमने बुरा बिहेव नहीं करना है ना। कोई बुरा है तो हम इस विचार से कि इस व्यक्ति ने मुझे परेशान किया है तो मैं भी उसे वैसा ही परेशान किया। याद रखिएगा, सभी कुछ हमारे वर्तन पे निर्भर करता है, हमारे बिहेवियर पे। जैसा हम बिहेवियर कर रहे हैं वैसा रिटर्न में हमें मिलना ही है। आज नहीं तो कल मिलना ही है। जैसा हमने हमारे पिता के साथ व्यवहार करेंगे वैसा हमारे साथ व्यवहार होने की संभावना है। जैसा हम हमारी माता के साथ व्यवहार करेंगे वैसा हमारे साथ भी। जैसा अपनी पत्नी के साथ व्यवहार करेंगे वैसा। उन्हें जिस प्रकार का दुख देंगे उस प्रकार का दुख उस स्वरूप में हमें भी प्राप्त होगा। हर दुख, जिस जिस तरह का दुख हमने किसी को दिया उस तरह का दुख हमें प्राप्त होगा। याद रखिए, जिस जिस तरह का उसका हृदय दुखा है उसी तरह का जो दुख है आपके हृदय में भी आपको दुखाएगा। तो जब आप किसी को दुख दे रहे हैं शब्दों से, वचनों से, काया से, डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी को हर्ट कर रहे हैं, पैसिवली एक्टिवली, ठीक है आप गुस्से में हो रहे होंगे इसलिए हर्ट कर रहे हैं, पर उस समय क्या वो होने के बाद इस बात की सावधान रखना, जरा विचार करने की कोशिश तो भी करना कि आपने किस तरह से उसका मन दुखाया है। बस उसी तरीके से आपका भी कभी ना कभी दुखेगा, दुख नहीं है, आप बच नहीं सकते उससे। बिल्कुल भी नहीं बचा जा सकता दुखों से। ऐसे नहीं तो वैसे प्राप्त होना ही है। क्योंकि लकड़ी अगर आसमान में फेंकी गई है तो कितनी भी ऊपर क्यों ना जाए, कितना ही उसे देर क्यों ना लगे, पर वो नीचे आएंगी और जमीन पे गिरेंगी। उसी प्रकार दुख अगर हमने किसी को दिया है, सालों पहले ही क्यों ना दिया हो, पर दुख वापस आएगा। तो कहीं गायब नहीं हो जाएगा। जैसे लकड़ी आसमान में उछालने के बाद कहीं गायब नहीं होंगी, उसे नीचे आना ही है, वो नीचे गिरेंगे ही गिरेंगे। तो उसी प्रकार दुख कितना भी पहले क्यों ना किया हो, पर क्योंकि हमारे मन से किया गया है, वो मन तो आज भी हमारे साथ है ना। जब अकुशल कर्म किया था तब भी यही मन था, चाहे 10 साल पहले किया हो या 20 साल पहले किया हो। सांप आपको काट ले, आपको याद नहीं, इसका अर्थ ये नहीं कि वो जहर चढ़ेगा नहीं, जहर चढ़ेगा। सांप जहरीला था तो जहर चढ़ना ही है, और आपको मारेगा वो जहर, आपकी जान लेगा। उसी प्रकार इसी मन से, क्योंकि जब काम कर रहे थे, जब अकुशल काम कर रहे थे, तब तो ये मन था, तब तो ये मन देख रहा था।
भले ही अभी याद नहीं होगा, पर ये मन ने देखा था, और इस देखे हुए मन को याद है। इसलिए जब समय आएगा तब अपने आप याद आ जाएगा। उसी प्रकार अगर आपने ऊपर लकड़ी फेंकी है, तो भले ही आप नीचे देख रहे होंगे, और लकड़ी तो ऊपर है, आपको दिख रही होंगी। भले ही आप ऊपर देख रहे होंगे, पर ये भले आप नीचे देख रहे होंगे, और लकड़ी ऊपर है, तो इसका मतलब ये नहीं कि लकड़ी नीचे गिरेंगी। इसका मतलब ऐसा मत सोचिए कि आप लकड़ी देख नहीं रहे हैं, लकड़ी भूल गए हैं, तो कोई अभी कोई चिंता की बात नहीं है। जब लकड़ी नीचे गिरेंगी ना, और जब नीचे गिरेंगी, जब उसकी आवाज आएंगी, तब याद आ जाएगा कि लकड़ी आप नहीं फेंके थे, लकड़ी गिरी है। उसी प्रकार जब आपके जीवन में दुख आएगा, तो आपको पता रहेगा कि आपके जीवन में दुख आया है। इस प्रकार से जब नीचे लकड़ी गिरती है, तो उसकी आवाज आती है ना कान पे, तो लगता है कि लकड़ी नीचे गिरी है। उसी प्रकार से दुख जब आता है ना, भले आप अपने कर्म किए हुए भूल गए होंगे, पर जब दुख आएगा ना, तो दुख आपको पीड़ित करेगा। उस दुख से भले ही आपको याद नहीं आ रहा हो कि मैंने किसी को ऐसा आहत किया हो या ना किया हो, पर वो दुख आपको दुखी करेगा। वो दुख की आवाज आपके मन में गूंजती रहेंगी, आपको दुखी करते रहेंगे, आपको शांत नहीं बैठने देंगे। इसलिए आना है हर चीज को वापस आना, किए हुए हर कर्म को, चाहे वो काया से हो या वाणी से हो या मन से हो, उसे वापस आना है। कुछ आप रोक नहीं सकते। कैसे रोकेंगे? बांध से निकला हुआ तीर रोका नहीं जा सकता। जब निकल रहा था तब रोक सकते हो, जब निकल गया तब नहीं रोक सकते। भले ही जहां सोचा होगा वहां नहीं लगेगा, पर कहीं तो लगेगा। उसी प्रकार होता है ना, हम जब हमारे कर्मों के तीर छोड़ते हैं, काया से, वाणी से, मन से, हमें नहीं पता होता है कहाँ जाके लगेगा, पर लगता है कहीं ना कहीं। और गलत जगह पे लग जाए ना, तो फिर उतनी ही पीड़ा दे पाएगा। इसलिए विशेषतः जिस प्रकार तीरंदाज तीर छोड़ते हुए ध्यान रखता है कि जहां सादा है वही लगे, और ना लगे तो कोई आस पड़ोस ऐसा जान पहचान वाला या प्रिय कोई वस्तु तो नहीं है कि तीर उसको भेज जाए। अगर भेज जाएगा तो हानि हो जाएगी, तो बड़ी सावधानी से तीर छोड़ता है कि ठीक है, जहां पे छोड़ा है वहां पे ना लगे, तो गलत जगह पे भी ना लगे जिससे कि मेरी हानि। तो उसी प्रकार कर्म करते हुए भी बड़ी सावधानी रखनी पड़ती है। विशेषतः आपका क्षेत्र, जिसे हम परिवार कह सकते हैं, कनेक्शंस, परिवार मित्रों का भी होता है, परिवार खून का भी होता है, परिवार कल्याण मित्र, हर चीज जिन जिनके साथ हम कनेक्टेड है, जिनके साथ हमारा व्यवहार होते रहता है, जिनसे हम क्लोज है, वो सब हमारा परिवार होता है। जिनसे हम बार बार मिलते रहते हैं, जिनसे आप ज्यादा ज्यादा समय रहते हैं, ये सब हमारे परिवार होते हैं। क्योंकि इनके साथ क्या हुआ कर्म जल्दी पलट के आता है। अनजान के साथ क्या हुआ कर्म तो शायद देर लग सकता है, पर अपनों के साथ क्या हुआ कर्म थोड़ा जल्दी दिखता है, क्योंकि आप पे आसक्ति ज्यादा होती है। आसक्ति ज्यादा होने के कारण से दुख का बोध गहरा होता है, और गहरा होता है, लंबा होता है। अनजान व्यक्ति के साथ किया हुआ दुख लंबा नहीं होता है, गहरा नहीं होता है, लंबे समय तक नहीं रहता है। कोई अनजान व्यक्ति के थप्पड़ मारे तो कुछ समय लग सकती है, वो बात मन में रह सकती है, पर लंबे समय तक नहीं। पर अपना बेटा अगर आके हाथ मारे, थप्पड़ मारे, तो वो बात गहरी भी लगती है, लंबे समय तक भी रहती है। तो अपनों के साथ अपने मतलब को, अपने मतलब वो जिनके साथ ज्यादा समय बिताते हैं, ज्यादा रहते, ज्यादा बातें करते, वो सब अपना होते हैं, सब अपना परिवार हो जाते हैं। तो बड़ी सावधान रहो, क्योंकि आएगा। गहरे दुख से डरना चाहिए इंसान, क्योंकि गहरा दुख बड़ा पीड़ादायक होता है, वो निकल नहीं पाता। कभी कभी ट्रॉमा दे देता है, लंबे समय की एंजाइटी देता है, लंबे समय का फियर देता है, गहरा दुख।
आश्चर्य होगा शायद सुन के कि गहरा दुख गहरा भी होता है। जो अपनों के पास से दिया होता है दुख हमेशा गहरा होता है। जहाँ पे ज्यादा आसक्ति होती है वो दुख उतना गहरा होगा जितनी गहरी उसकी आसक्ति होगी, जितनी गहरी उसकी आसक्ति होगी। और इसलिए गहरी आसक्ति होने के कारण संविदा बड़ी गहरी होती है वहां पर, इसलिए वहां से उभर पाना भी कठिन हो जाता है और इसलिए वो लंबे समय तक भी रहती है। तो गहराई के साथ वो एक लंबाई भी लेके आती है। इसे जब जीवन में लोगों को स्थान देते हो, ध्यान रखो गहराई के साथ तुम इसको स्थान नहीं दे रहे हो। अटैचमेंट डीप तो नहीं होती जा रही, होती है, कितना भी कॉन्शियस क्यों ना रहो हो ही जाती है। थोड़ा समय बिता रहे हो ना, गहरे हो जाओगे। ज्यादा बातें कर रहे हो ना, गहरे हो जाओगे। अब इस परिधमा पे ही देख लो, जो बहुत लंबे समय से हमें सुन रहे होंगे, उनके लिए हमारी छवि एक गहरी छवि हो गई होंगी। जो भी अभी सुन रहे होंगे उनके लिए उतनी गहरी छवि नहीं हो सकती है। कहाँ भी हम जहाँ भी लंबा समय देते हैं वहां पे गहराई आ जाती है। और गहराई आने के साथ वियोग में वो दुख और गहरा हो जाता है, अप्रिय क्षणों में वो दुख और गहरा हो जाता है। इसलिए इन सभी रिश्तों में गुरु और शिष्य का रिश्ता पवित्र होता है। कि गुरु अप्रिय लगे तो भी दुख गहरा नहीं होता है। तो इसलिए ये सब नाते और गुरु का नाता अलग होते हैं इन दोनों में, क्योंकि वहां पे ज्ञान का प्रकाश होता है। हमें पता होता है कि ये नाता किस लिए है, बाकी नातों में ये पता नहीं होता कि ये नाता किस लिए है। इसलिए वहां अप्रिय के क्षण ज्यादा नहीं होते हैं, वहाँ मधुरता के क्षण ज्यादा नहीं होते हैं, वहाँ आसक्ति के क्षण ज्यादा नहीं होते, अविद्या के क्षण ज्यादा नहीं होते हैं। पर बाकी सभी नातों में, बाकी सारे हमारे परिवार में गहराइयाँ बढ़ती जाती है आसक्ति की, और वो दुख बढ़ाते जाते हैं। तो ऐसी एक कहानी देखती है, कहानी से ज्यादा अच्छे से समझेंगे हम कि दुख कैसे वापस आता है। मैंने कहा ना कि दुख के गहराई से डरिए, तो इस कहानी से आपको समझेगा कि दुख कैसे गहरा, अगर हम देते हैं किसी को तो हमें कितना गहरा दुख मिलता है। तो एक गरीब इंसान था, गरीब मतलब ठीक ठाक ही था, अच्छा खासा था, पर बेटा अच्छा खासा नहीं होता है ना। जरूरी नहीं कि हम अच्छे हो तो हमें हर कोई अच्छा ही मिले, क्योंकि हम हमारी अच्छाई को समझ नहीं पाते कि हम कब तक अच्छे थे या किस तरीके से अच्छे थे या हर बात में अच्छे थे। हर इंसान हर बातों में अच्छा नहीं हो पाता है, कहीं ना कहीं अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल लेता है, कहीं ना कहीं निकलता ही है उसका, क्योंकि अच्छा पूर्ण रूप से होना इतना आसान नहीं होता है ना। क्योंकि आखिर में हम सभी के पास अपने अपने बिलीव्स है ना, अपने अपने मापदंड है नापने के, देखने के, और अपने अपने मापदंड के ना हिसाब से हमेशा नहीं मिलता है। क्योंकि कर्म सिद्धांत एकदम से काम नहीं करता ना कि आपने अच्छा कर्म किया और विपाक मिल जाए। तो कभी कभार धैर्य करना पड़ता है, कभी कभार बहुत लंबा धैर्य करना पड़ता है। तो इसी कारण से फ्रस्ट्रेशन भी डेवलप हो जाता है। तो इसलिए हम हर तरीके से हर समय हर क्षण अच्छे नहीं रह पाते हैं। तो हो जाता है कि कभी कभार उस समय, जैसे कि हम हर समय हर क्षण अच्छे नहीं रह सके, तो हमें हर तरह के लोग अच्छे मिले ये भी हमने अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। कोई व्यक्ति किससे अपेक्षा नहीं कर सकती कि उसने हर समय हर क्षण अच्छे से रहना चाहिए। बुद्ध ने खुद कहा है, कोई भी व्यक्ति जिंदगी भर मीठा बात नहीं कर सकता। इस बात को समझना चाहिए। मीठा बात नहीं, इसका मतलब उसको भी गुस्सा आ सकता है, वो भी खौल सकता है, बौखला सकता है, वो भी सीमा पार कर सकता है, उससे भी अकुशल कर्म हो सकता है। जब किसी और इंसान को देखेगा, आपको ये बात समझी होनी चाहिए कि अकुशल कर्म किसी से भी हो सकते हैं, कुशल कर्म करना कठिन। इसलिए कोई कुशल कर्म कर रहा है इसलिए उसका अनुमोदन करते हैं कि अरे साधु साधु साधु, और करना भी चाहिए। क्योंकि अगर हम साधु साधु कह रहे हैं तो हम इस बात का बोध अपने आप को भी दिला रहे हैं, ये दुर्लभ कार्य है इसने जो किया है। भले ही कोई 2 रुपए का भी दान दे रहा हूँ तो हमने संबोधन देना चाहिए उसको। 2 रुपए का भी, भले ही हम हजार हजार का दान देते होंगे, पर हमें देना चाहिए, क्योंकि उसके लिए वो कठिन होगा ना। वो अगर कंजूस होगा तो उसके लिए वो कठिन रहा होगा वो काम। हम दान की प्रैक्टिस कर चुके हैं ना, इसलिए हमारे लिए आसान है तुरंत नोट निकालना। हरी पीली गुलाबी, अभी गुलाबी शायद से बंद हो गया ना, तो हमारे लिए आसान है कि हमने प्रैक्टिस किए है।
पर हमने भी जब पहली बार किएंगे तो कठिन लगा होंगे, हमारी प्रैक्टिस के कारण से हम आसानी से दे पाते हैं। उसने उसने को भी साधुवाद की, कठिन है कार्य, वो उसने किया है और हमने उसका सराहना चाहिए, साधुवाद देना चाहिए। चलो अच्छा। पर हर दान इंसान जरूर नहीं कि हर जगह पे दान है। हर अच्छा बोलने वाले इंसान हर जगह पे नहीं कि अच्छा बोले। हर नम्र रहने वाला इंसान हमेशा नहीं कि हर जगह पे नम्र रहे। हर हंसने वाला इंसान जरूर नहीं हर समय मुस्कुराता रहे। हर जगह पे हर चीज होना कठिन है, उससे उसी तरह क्योंकि, और इसलिए भी क्योंकि हम हर जगह पे समान ही रह सकते, इसलिए हमें हर तरह के व्यक्ति समान नहीं मिल सकते, क्योंकि हमारी हर रिएक्शन किसी ना किसी बात को अट्रैक्ट करती है ना। इंप्रेशन डालती है, इंप्रेशन गिराती है, हर एक्शन। इसी कारण की वजह से अगर आपका कभी कोई बुरी हरकत होती है, बुरा व्यक्ति मिलता है, तो ऐसा नहीं कह सकते कि आप मुझे ही क्यों मिला, इतना अच्छा इंसान। हम अच्छा इंसान हर जगह नहीं है, नहीं रह सकते, कैसे रहोगे आप बताओ। जब संसार में हर कोई अपने अपने लोभ से होकर चल रहा है, तो आप लगता होगा आपके रह सकते हैं, नहीं रह सकते। हम नहीं रह सकते, मैं भी हर जगह अच्छा रहता हूँ ना, नहीं। कभी कभार किसी को गुस्सा आ जाता है, कभी कभार लगता है कि नहीं, इससे दूर रहो, ऐसे से दूरी बना के रखो, है ना। लेकिन अगर कुछ पुराने अर्जेस, पुराना फ्रस्ट्रेशन निकल आ जाता है, सो वो भले ही एक्शन के लिए आता होगा, 2 मिनट आते होंगे, पर वो भी किसी चीज को अट्रैक्ट करती है। तो इसलिए ऐसा अपेक्षा मतलब, तो इंसान तो अच्छा था पर बेटा अच्छा नहीं मिला। कभी कभार पिता अच्छे होते तो बेटे अच्छे, पिता अच्छे होते तो बेटे अच्छे मिल जाते, होता है। किसी ना किसी रूप में दुख तो आना है ना, क्योंकि हमने भी कितना किसी को दुख दिया होंगे, और जिस रूप में दिया होंगे अक्सर पूरी संभावना है कि हमें भी उसी रूप में मिलेगा, क्योंकि उसी प्रकार की गहराई देखनी है ना, है ना। अब पत्नी से दुख मिल रहा होगा, बेटे से दुख मिल रहा होगा, पिता से दुख मिल रहा होगा, भले ही तीनों से दुख मिल रहा है, पर तीनों तरह के दुख में अंतर होता है। तीनों दुख को आप समान नहीं कह सकते। तीनों तरह का दुख अलग अलग तरह का ठेस देता है इंसान को, समझे। जिस तरह से जला हुआ जख्म अलग होता है, काटा हुआ जख्म अलग होता है, और चबाया हुआ जख्म अलग होता है तो तीनों से काटने से दुख ही मिलता है, खून बाहर निकलता है, पर तीनों का दुख अलग देता है ना। काटा हुआ जिसमें चाकू इस्तेमाल होता है, जला हुआ जिसमें स्किन जल जाती है, और काटा हुआ जिसमें दांत हो जाते हैं। तो तीनों तरह के दुख अलग, खून ही निकलता है, पर दुख अलग अलग होता है, और उसको भरने के लिए भी उसी तरह का समय भी लगता है, अलग तरह का समय लगता है। तो दुख हमेशा अलग अलग होता है, उसी गहराई हमेशा अलग अलग होती है। जला हुआ उतना गहरा नहीं होता है, और दुख देता है, और उसको भरने के लिए भी लंबा समय लगता है। दांत चबाया हुआ गहरा होता है, भरने में अलग समय लगता है। तो गहराई हर की अलग अलग होती है, पीड़ा हर की अलग अलग होती है। उसी प्रकार से हमने जिस तरह का दुख दिया होगा, उसी तरह का दुख हमें भी मिलना है। अगर आपने पिता के स्वरूप में किसी को दुख दिया होगा, आपको पिता के स्वरूप में दुख मिलेगा। अगर बेटे के स्वरूप में आपने किसी को दुख दिया होगा, तो बेटे के स्वरूप में मिलेगा, बेटे से दुख नहीं। अगर बेटे के स्वरूप में आपने पिता को दुख दिया है, तो आप भी जब पिता बनोगे तो आपको आपके बेटे से दुख मिलेगा, याद रखना। पिता से दुख नहीं मिलेगा। अगर आपने पिता को दुख दिया होगा, तो पिता से दुख नहीं मिलेगा आपको। और आपने पिता को दुख दिया है, तो आपको भी पिता के स्वरूप में जब आप पिता बनोगे, तब आपको दुख मिलेगा, अपने बेटे से दुख मिलेगा, क्योंकि आप भी अपने पिता के बेटे थे। ऐसा ही होता है। भले फिर आपको अगर इस जन्म में बेटे नहीं होंगे, तो इस जन्म में नहीं मिलेंगे, अगले जन्म में मिलेगा। क्योंकि आप बेटे थे, तो आपको भी बेटे से ही मिलेगा, बेटी से नहीं मिलेगा। भले इस जन्म में बेटे ना हो आपको, पर जिस जन्म में होंगे, उस जन्म में मिलेगा दुख आपको। तो जब बेटे से दुख मिल रहा होगा, तो समझना कि आपने बेटे के स्वरूप में अपने पिता को इस जन्म में दुख दिया होगा। जब बेटी से दुख मिल रहा होगा, समझना आपने बेटे के स्वरूप में ऐसा ही दुख, जो दुख आपको मिला है, चाहे वो घर निकालने का हो, या मारने का हो, या किसी तरह का, वैसा दुख आपने दिया होगा ही होगा। तो
पिता अच्छे थे पर बेटे अच्छे नहीं मिले, तो बेटा क्या बड़ा नशे में रहता है, और शराब पिएगा। अब पैसे नहीं रहेंगे तो फिर चोरी भी करता है इंसान, फिर चोरी भी करेगा, फिर तमाशे भी करेगा, घर के बाहर जा जाके। एक दिन क्या कर लिया नशे में आके उसने, उसको और तलब लग गई होंगी, तो घर की जो पूरी जमा पूंजी थी वही चोरता और जाके एक रात में पूरा उड़ा देता है। पूरा एक रात में उड़ा दिया उसने, लड़की के ऊपर और शराब के ऊपर। जब घर वापस आता है तो पिता इतना गुस्से में था कि पिता निकाल देता है, निकल जा बोले तू, ऐसा हो कि तेरे को रोग हो जाए और उस रोग के कारण तू मर जाए, मत आ मेरे आंखों के सामने, मत आ मेरी नजर के सामने। मत रही यहाँ पे तू। फिर इतने लंबे समय तक दुख दिया उसने, बहुत लंबे समय उस बेटे ने दुख दिया। सोचो ना, जब जो तमाशे करता हूँ बाहर रह कैसे लगता हूँ पिता को, कितना गिल्ट फील होता हूँ कि क्या कर रहा है लोग के सामने, लोग क्या बोलते हैं, लोगों से भी अलग सुन, नजरें मिलाने के लिए कुछ नहीं लोगों से। शराब पी के आएगा, फिर घर के यहाँ पे जाएगा, लोग यहाँ पे जाएंगे तमाशे करेंगे, हर तरह का दुख उसने देखा। अब बेटे ने यही तक कर दी कि पूरी जीवन भर की जमा पूंजी पूरी बर्बाद कर दी उस बेटे ने। सोचो आप, कैसा लग रहा हूँ मैं। तो पिता खोल देता, निकल जा बोलते हैं यहाँ से, आने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। फिर बड़ा नशे के धूत हालत में कहीं जाता है और सही में उसे कोई रोग हो जाता है और वो मर जाता है। और जब पिता को खबर मिलती तो पिता बहुत रो, बहुत व्याकुल होते, कि ऐसे तो मैंने बस गुस्से में आके बोल दिया था, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत ही तक पीड़ा रहा, दिनों दिन घर के बाहर बैठा था और एकलौता बेटा था। तो जो उसकी दुख की पीड़ा देखो कितनी गहरी होंगी उसकी पीड़ा। एक दिन ऐसे ही एक भिक्षु उसके घर के बाहर से जा रहा था, उस भिक्षु ने इसे रोता हुआ देखा, रोता हुआ देखा तो जाता है उसके पास और पूछता है क्या हुआ। वो बताता है कि मेरे इकलौता बेटा था, उसकी मृत्यु हो गई, पर मैंने ही बोला था मेरे ही कारण हुआ। मैंने तो बस ऐसे ही बोल दिया था, मुझे लगा नहीं था कि मेरे शब्द सही में हकीकत बन जाएंगे, मैं रो रहा हूँ। तो वो भिक्षु से बताते हैं कि देखो जो भी होता है इस संसार में अकारण नहीं होता है कुछ, हर चीज के पीछे कोई ना एक कारण होता है। और किसी दूसरे व्यक्ति की मृत्यु के तुम खुद कारण नहीं ठहरा सकते, क्योंकि आखिर में हमें कोई व्यक्ति भले कितना कुछ बोले, पर अगर हमारे जीवन में कोई दुख आ रहा होगा तो उसके लिए जिम्मेदार हम होंगे। तो तुम्हारे बेटे की मृत्यु अगर हुई होगी तो उसका कारण वो होगा, पर उस बेटे के मृत्यु के कारण दुख तुम्हारे जीवन में आया है, उसके कारण तुम रहे होंगे। और ये कारण सिर्फ शब्द नहीं हो सकते। तो बताते हैं कि अपने पूर्व जन्म में जिस तरह का बेटा तुम्हारे साथ ये व्यवहार करता था, उसी तरह का तुम अपने पिता के साथ अपने पूर्व जन्म में व्यवहार करते थे। जिस तरह तुम्हारा बेटा चोरता था, शराब पीता था, घर पे परेशान नहीं करता था, उसा तुमने अपने पूर्व जन्म में अपने पिता के साथ किया है। और इसी तरह तुम्हारी मृत्यु हुई थी, तो वो दुख तुम्हारे पिता ने देखा है। आज इस जन्म में तुमने वो दुख देखा है। याद रखना, जो तुम दुख दूसरे को दे रहे हो वो दुख से तुम्हें भी होके गुजरने से सावधान रहो किसी को दुख देने के लिए। मैंने बताया था, कभी कभार हम जो अच्छे फ्रेंड्स हैं, भी हम लोग भी कई बार मस्ती करते हैं आपस में, मांग्स भी है ना, करते हैं, होता है। तो कभी कभार हमारे दूसरे फ्रेंड का बड़ा गुस्सा आ जाता है, तो एक बार उनको बड़ा गुस्सा आ गया। तो गुस्सा आया, उन्होंने मुझे बोला, मुझे बड़ा बड़ा गुस्सा आ गया था उसमें उनको। मतलब मन तो ऐसा कर रहा है कि क्या से क्या करूं, पर कर्म सिद्धांत रोक देता है। और ये बात मुझे बड़ी गहरी लगी थी। आखिर हमारे साथ हम सबका तो वैसा होता है, पर ये बात फिर भी क्योंकि उनके मुंह से निकली तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि वो ज्यादा शैतान है मुझसे, है ना, ज्यादा खुराफाती है और उस एरिया से भी थे तो ज्यादा है। पर उन्होंने बोला तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, और ये बात सही में हाईलाइट हुई कि हमें कौन रोकता है, ये हमारा
सोचने का तरीका, कि हमने कैसे बिलीव्स बना के रखे। और इसलिए बुद्ध कहते हैं कि वो ना व्यक्ति की सुगति निश्चित है जिनकी कम से कम कर्म सिद्धांत पे तो श्रद्धा है। आपकी जमाने भर की ईश्वर पे श्रद्धा है, जमाने भर की देवी देवताओं पे श्रद्धा है, पर वो श्रद्धा अगर आपको पे कर्म के प्रति सचेत नहीं कर रही है, आपको कर्म करने के प्रति रोक नहीं रही, तो फिर क्या। एक बार मेरा बड़ा दिमाग खराब हो गया था। मेरे दोस्त की रूम की चाबी मेरे पास रह गई थी, इज ऑल्सो मंक। मेरे दोस्त की रूम की, उस दिन मेरा दिमाग, उन्होंने मेरा बड़ा दिमाग खराब किया था उस दिन। होता है दिमाग खराब, मैंने कहा ना। बड़ा दिमाग खराब हो गया था उस दिन। चौधरी क्या क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा था। तो चाबी वो भूल गए थे मेरे टेबल के पास ही, मेरे टेबल के पास ही थी। तो छवि चाबी फेंक दूं क्या बाहर बाहर, ऐसा मन कर रहा था कि चाबी फिर ढूंढते बैठेगा, मुझे कोई टेंशन नहीं। फिर क्या है, कर्म सिद्धांत था, अगर मेरे भी किसी ने चाबी फेंकी तो और मुझे मिली ही नहीं तो फिर, इस सिद्धांत ने रोका मुझे। वरना मैं तो फेंक नहीं वाला था वो चाबी, तो था कि दूंगा ही नहीं। फिर मजबूरी दिल पे पत्थर रख के बोला यहाँ पे चाबी रखी, उठा। तो होता है, तो आप कैसी बातें धारण करके रखे, कैसा सोचते हैं आप उस समय में, वो बड़ा मतलब। इसलिए कहता कि देखो, आप ज्यादा गलत काम हमेशा अपनों के साथ ही कर सकते हैं, उन्हें उन्हें ज्यादा ठेस पहुंचा सकते हैं। इसलिए वही सावधान रहिए, वही सचेत रहिए, क्योंकि वहां से जब दुख आता है ना, बड़ा गहरा लगता है, बड़ी गहरी चोट पहुंचती है ना। क्योंकि शिकायती नहीं होते ना लोग आते हैं, और लंबे समय का द्वेष बन जाता है। अनजान इंसान के आगे चला जाएगा, बाबा देखना नहीं पड़ेगा तो भूल भी जाओगे, पर इसको रोज देखना है। उससे मित्र, उससे शत्रुता लोगे या उसका बुरा करोगे तो तुम्हें ही मन खाएगा। तो इसलिए हमेशा सावधान रहो, इस बात को सचेत रखो कि जो तुम किसी के साथ करोगे वो तुम्हें रिटर्न में मिलेगा। वैसा ही दुख, उसी तरह का दुख तुम्हें आएगा वापस। इसलिए किसी को दुख देने के पहले, किसी को परेशान करने के पहले सोचो, 100 बार सोचो, क्योंकि दुख गहरा भी होता है और लंबा भी होता है, और ये दुख अक्सर अपनों से किए मिलते हैं। इसलिए अपनों के साथ हमेशा अच्छे से। इतना आज के लिए काफी है। साधु साधु।